क्यों नहीं होने इलेक्शंस? खौफ ज़दा हैं, डरे हुए हैं, सबको खौफ है, कम पे टांग रही हैं। जो भी सर्वे आती है उसमें इतना पीछे रह गए हैं कि इनको पता है कि इलेक्शन में इनकी तबाही है। तो अपने आप को बचाने के लिए ये पाकिस्तान के आइन के खिलाफ जा रहे हैं कि किसी तरह ये बच जाए। पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन, कैबिनेट फैसले कर रही है कि हम मानते नहीं है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जब फैसला हमारे साथ है तो ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ फैसला करे तो उनके बच्चों को, उनको, फैमिलीज को बुरा भला कहो, ब्लैकमेल करो। ये माफियाज हैं। देखिए, अगर ये आइन से पीछे हटे और ये जो अभी हमें इनके नजर आ रही है, इनकी नियत इलेक्शंस ना करवाने के लिए इन्होंने कोई भी कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ गए, आइन के खिलाफ गए। सारी कौम को मैं आज कह रहा हूं कि हम सब निकलेंगे। अभी से आप अपनी तैयारी करें, क्योंकि अब अगर हम ना निकले तो और छोड़े, अल्लाह माफ नहीं करेगा हमें। क्योंकि ऊपर वाले का हुक्म है कि हक और इंसाफ के लिए खड़े हो, कि इस मुल्क का सिर्फ अब मुस्तकबिल एक रास्ते पे साफ और शफाफ इलेक्शन हो, एक हुकूमत अवाम के मैंडेट से आए, अवाम के मैंडेट से आके फिर वो इस्लाहत करे जो अभी तक पाकिस्तान में नहीं हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट से मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, पंजाब इलेक्शन के मामले पर रियासत के दो अहम सतून अदलिया और पार्लियामेंट के दरमियान शदीद टकराव देखने में आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने और 10 अप्रैल तक वफाकी हुकूमत को 21 अरब रुपए देने का पाबंद कर रखा है और इसमें सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। इससे पहले गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट का फैसला रोकने की भरपूर कोशिश कर रही है। आज कौमी असम्बली में भी एक और करारदाद कसरत राय से मंजूर की गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद किया गया। करारदाद में कहा गया कि ऐवान सियासी मामलात में बेजा अदालती मदाखलत पर तशवीश का इजहार करता है। प्राइम मिनिस्टर और काबीना को पाबंद करता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना करे और अदालत फुल कोर्ट की इस्तदा पर नजरसानी करे। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी तलब किया है, जिसमें अहम कौमी मामलात पर बड़े फैसले किए जाने का इम्कान है। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली की करारदाद को मज़हका खेज कहा। बैरिस्टर अली जफर ये कहते हैं कि कौमी असम्बली की करारदाद की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है। गवर्नमेंट को हर सूरत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना पड़ेगा। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल हमारा ये होगा कि क्या पार्लियामेंट की करारदादों से इलेक्शन टल सकते हैं। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ आज मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। अयाज साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि मामलात अब ज़ाहिर है उस तरह से आसान नहीं है। जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद के इंतखाबात की तरफ जाते हैं। अब ये पार्लियामेंट वर्सेस अदलिया मामलात किस तरफ जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, और आपको लग रहा है कि पार्लियामेंट की करारदाद से अदालती फैसले को रोका जा सकता है? दुआ, ये तो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि ज़ाहिर अब करारदाद ही रह गई इनके पास, और तो इनके पास है कुछ नहीं। लेकिन ये करारदाद बाइंडिंग नहीं होती, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दे दिया और जो मौजूदा आइन है उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियारात वाज़े हैं। चीफ जस्टिस को ये इख्तियार है कि वो बेंच जितने रुकनी बना लें, आप मुतालबा करते रहें फुल कोर्ट से। मुझे तो नहीं समझ आ रही है किससे मुतालबा कर रहे थे आज सुप्रीम कोर्ट। क्या ये चाह रहे हैं कि नीचे से कोई रिवॉल्ट हो और कोई और जजेस आके कहें जी कि ऐसी की तैसी हम चीफ जस्टिस को फारिग कर रहे हैं? वो तो मैंने आपसे परसों भी, आपको याद होगा, मैंने कहा था अगर इनके पास शख्सियत होती तो अब तक ये फैसला आना ही नहीं था इलेक्शंस का। उससे बहुत पहले इन्होंने बहुत से काम डाल देने थे। अब जाहिर है पैनिक है, इलेक्शन नहीं कराना चाह रहे, उनको नज़र आ रहा है जो इलेक्शन में इनके साथ होने वाली है, और इन्होंने अपनी पोजीशन मज़ीद बर्बाद कर ली है ये स्टांस लेके। हालांकि इलेक्शन में चले जाते, कोई इशू नहीं था, कहते जी ठीक है ये फैसला कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब कहते हैं जी इलेक्शन एक वक्त में होने वो ज़ाहिर ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है, एक वक्त में करा लेते आप इलेक्शन, आपके पास मौका था, आप नेशनल असम्बली तोड़ देते। जरदारी साहब से रिक्वेस्ट करते, पीडीएम की गवर्नमेंट है ना, कि सिंध असम्बली तोड़ दें, तमाम इलेक्शंस एक साथ हो जाते, कहीं कोई मुज़ाकरात हो जाते, कोई बातचीत हो जाती। लेकिन नहीं, चूँकि वो हम हारना नहीं है हमने, हम जब जीतने की पोजीशन में आएंगे तभी इलेक्शन कराएंगे, तो वो तो मुझे अब दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि आप इलेक्शन फिर कराएंगे नहीं, आप बैठे रहेंगे, इसी तरह मामला चलाते रहेंगे। मेरे ख्याल में ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बहुत से मुश्किलात बहुत से लोगों के लिए बढ़ गई हैं इसमें। ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट की अपनी मुश्किलात हैं इसमें,
कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी होने जा रहा है, उसका एलामिया तो खैर जो आएगा, लेकिन यकीनन उसमें ये चीज़ें भी डिस्कस होंगी। तो मेरे ख्याल में तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है तो उसके बाद फिर यही हो सकता है कि आप कहें जी जैसे आप कह रहे हैं हम नहीं मानते इसको, तो फिर आप आइन को ना मानें, आप आइन को एक साइड पर रख दें, क्योंकि बड़ा बुरा लगता है ना हमें जब कोई डिक्टेटर आके कहता है कि जी ये तो कागज़ का एक चीथड़ा है, इसकी अहमियत कोई नहीं है इस आइन की। तो जब जमहूरी कुव्वतें, आप शहबाज शरीफ साहब आज भी कह रहे थे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी भाग नहीं सकती इलेक्शन से, हाँ ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हों तो अलबत्ता वो दौड़ लगा सकती हैं। मुझे तो यही समझ आई है उनके मफहूम से कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी, तो इस वक्त तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी जो कह रही है इलेक्शंस कराए, बाकी तो सारी भाग रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जिस रास्ते पे चल पड़े हुए हैं ये बड़ा ख़तरनाक रास्ता है। आप खुद को जमहूरी कहते रहे, जमहूरियत के लिए आपने कहते हैं जी हमारी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। मुझे तो पीपल्स पार्टी की समझ नहीं आ रही, सच्ची बात है। वो जिस तरह से इस गैर आइनी इक़दाम, मैं तो इससे यही कहूँगा क्योंकि आइन में तो इलेक्शन 90 दिन में है और कोई बहुत गैर मामूली मामलात भी नहीं है। पंजाब की हद तक अगर बात करें, केपी में तो चले खैर अब सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू कर लिया पीटीआई ने, वो देखते हैं वहाँ के हवाले से क्या फैसला आता है। तो ये गैर आइनी काम करके, आइन के ख़िलाफ़ काम करके ये कोई नेकी का काम नहीं कर रहे। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि शहबाज शरीफ साहब को बड़ी बुरी तरह फंसा दिया गया है। ये सब लोग मिलके खेल रहे हैं और वो बेचारे फंसे हुए हैं। कुछ वजीर भी ज़ाहिर है मुश्किल में मुझे नज़र आ रहे हैं। अब 10 तारीख में समझ आ जाएगी जब ये फंड्स नहीं दे रहे होंगे जी, तो उसके बाद देखते हैं अब सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। ठीक है जी, आमिर साहब आप किस तरह से देख रहे हैं और आपको लगता है पार्लियामेंट की करारदादों से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द किया जा सकता है और क्या इलेक्शन टल सकते हैं? अब अदलिया वर्सेस पार्लियामेंट, ये जो टकराव की सूरत हाल है ये कहाँ तक ले जाएगी? ये है तंग आमद भजंग आमद, और वो रद्द तो उन्होंने कर दिया, उन्होंने जो वो कर सकते थे उन्होंने कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने अपना आइन के तौर पे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियारात थे उन्होंने इस्तेमाल करते हुए अपनी जो उनकी अपनी जजमेंट है उसके मुताबिक उन्होंने 2 जजेस, ब्रदर जजेस साथ बिठाए और फैसला कर दिया। तो इसमें अब मसला क्या है? मसला ये है कि ये कह रहे हैं कि जी एक तो हम मुस्तरद करते हैं और दूसरा कह रहे हैं कि 63A को जो रीराइट किया गया, जो कि मेरी नज़र में भी रीराइट किया गया तशरीह से ज़्यादा, और उसके लिए फुल कोर्ट का मुतालबा। जाहिर है मुतालबा तो हर एक बंदे का हक है कि वो मुतालबा करे, लेकिन जिस तरह टकराव की तरफ जा रहे हैं ये वो सूरत हाल है जो किसी सूरत भी बेहतर नहीं है पाकिस्तान के लिए। वैसे तो हम पाकिस्तान के अंदर अगर हम कहें कि जी हुकूमत गरीब है और आवाम तो यहाँ बहुत अमीर है, हर जगह होटल वगैरह भरे पड़े हैं, गरीब आदमी लाइनों में आटे की लगे हुए हैं, हर तरह की सिचुएशन हमारे साथ मौजूद है, तो उनकी परवाह किसे है और क्यों होगी? ये तो लड़ाई है कि मैं इक़्तिदार से जाऊँ क्यों और मुझे इक़्तिदार से निकाला क्यों और मैं वापस कैसे आ सकता हूँ। इमरान खान हो, नवाज शरीफ हों, जरदारी साहब हों, यहाँ कोई जमहूरियत उस वक्त तक चलती है जब तक आपका अपनी मर्ज़ी का काम चल रहा हो। तो रियासत मदीना भी चलती है, जमहूरियत भी चलती है, और जब आपको निकाल दिया जाए चाहे आइनी तौर पे तो आपका दिल करता है आप असम्बली गैर आइनी तौर पे तोड़वा के और आइन शिकन कहलवा के भी अपने आप को जमहूरियत पसंद कहलवा सकते हैं। कोई मुजायका नहीं है कि वो कल वोट की इज़्ज़त को बात कर रहे थे और आज इमरान खान वोट की इज़्ज़त को कर रहा है, वो कल तनकीद कर रहे थे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज पे, आज इमरान खान कर रहे हैं और वहाँ पे ले गए हैं जहाँ पे इंडियन मीडिया आके बताता है कि हमारी तो राह और बाकी सारे काम इमरान खान की पार्टी ने कर दिए हैं। तो जहाँ अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि हम पहुँचे कहाँ पाकिस्तान को लेके, हम वहाँ पहुँच गए जहाँ हमारा दुश्मन कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि यहाँ पे अनारकी होगी। अब आप मुझे बताएं, मैं पहले भी कहता था ना 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं हो रहे, अगर फौज अपने बंदे नहीं देगी 14 मई को क्या होगा? फिर जिसका बक्सा है उसके हाथ में होगा, फिर पीटीआई वाले भाग रहे होंगे, नून वाले भाग रहे होंगे, जहां पीपल्स पार्टी वाले होंगे, फिर वो सारे सरदार, वो वार्ड लार्ड जो हम अफगानिस्तान में कहते थे, फिर आपको और हमें 14 मई को अगर इलेक्शन हुए, मेरा सवाल अगर मौजूद है अभी भी कि अगर हुए और वो सिक्योरिटी देखे ना, आप एक सिपाही के साथ एक पोलिंग स्टेशन, इस पोलराइजेशन में आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन के सारे इख्तियारात भी आप ले लें और जिम्मेदारी भी उन पर डाल दें कि जी आप इलेक्शन करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, उनकी मजबूरी है क्योंकि शेड्यूल तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया ना, और उन्हें ये कह भी दिया, तो वो भी फिर बैठ गए हैं कि ठीक है जी, फिर चूंकि
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो डिफेंस मिनिस्ट्री भी खुद जवाब दे दे, सूबे भी खुद दे दें और वजारत खजाना भी खुद जवाब दे दे, हमें तो ऑर्डर मिला है, हम इंप्लीमेंट कर देंगे। अब अगर उसके लिए पैसे नहीं होंगे 10 तारीख को, तो 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट बुला लेगी इनको। 17 तारीख को अगर सिक्योरिटी प्लान नहीं होगा उनके पास तो वो जाके खड़े हो जाएंगे कि जी आपका ऑर्डर था, हम आ गए हैं, ले बताएं हम क्या कर दें, आप भी हमारे साथ मिल जाए, हम भी 5 मेंबर्स हैं, इलेक्शन कमीशन का अमला है, किस तरह इलेक्शन होगा? मुझे नहीं सूरत हाल नजर आ रही। अब अगर आप नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, कल हमारे इत्तेफाक से प्रोग्राम नहीं होगा तो वहां से भी आपको कोई अच्छी खबर नहीं मिलेगी। सही। फैसल साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। आपको क्या लगता है कि किस तरफ मामला जा सकते हैं और अदालती फैसले के खिलाफ करारदाद अगर जिस तरह मंजूर हो जाती है फिर क्या होगा? क्या आपको लगता है कि अभी भी क्योंकि अब 10 अप्रैल तक वफाकी हुकूमत को 21 अरब रुपए देने का पाबंद किया है, इलेक्शन कमीशन पूरी तैयारी के साथ है, तो अभी भी हुकूमत इलेक्शन को टाल सकती है कि इलेक्शन ना हो? अगर इस रियासत के पास 21 अरब रुपये भी नहीं है तो फिर रियासत को ही बंद कर देना चाहिए, चैप्टर ही क्लोज कर देना चाहिए। अगर इतने पैसे तो आप अपने दफ्तर से बाहर निकलेंगी ना, दुकानें 2 दुकानों को फरोख्त करेंगी ना, वो पैसे वो बेचकर ही आ जाएंगे। ये इतनी बड़ी रकम तो नहीं है। अगर इतने पैसे भी सियासत के पास नहीं बचे तो इस बात से कतई नज़र कि इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इस बात से कतई नज़र कि किसका मौक़िफ़ सही है, किसका दुरुस्त है। देखिए, अगर ये दुनिया में जब ये मैसेज जा रहा है कि हमारे पास 21 अरब रुपये नहीं है तो फिर हमें और आपको या मुल्क चलाने वालों को मुल्क चलाने का हक है क्या? ये जो शख्सियात की लड़ाई थी वो इदारों के तसादुम में तब्दील हो गई है। सब ने अपनी जो है ना वो रेड लाइन क्रॉस कर दी, सब ने। कोई भी जो है ना वो पाकिस्तान का नहीं सोच रहा। हुकूमत इलेक्शन इसलिए नहीं करा रही कि वो उसको पता है कि वो इलेक्शन हार जाएगी। लेकिन इमरान खान की भी अगर आप अन्ना को देखें कि इस जंग का जो नुकसान है वो इस कौम को, इस मुल्क को, इस रियासत को हो रहा है ना, वो भी इस जंग को किस इंतहा पे लेकर गए, किस इंतहा पर लेके गए। यानी कि उनके तो अब जो ब्रांडिंग मैनेजर है वो ये कहने पर आ गए कि इमरान खान कायद-ए-आज़म से ज़्यादा बड़े लीडर थे। टीवी पर बैठ कर ये बात कर रहे हैं कि कायद-ए-आज़म को जो शोहरत इमरान खान को मिली या जो नजरिए की ताकत इमरान खान के पास है वो कायद-ए-आज़म के पास, ये इस नहज पे जो है मामला चले गए। आइन के मुताबिक बिल्कुल सही बात है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि हुकूमत जो है वो अपने नताइज के खौफ से जो है वो इलेक्शन नहीं करवा रही। लेकिन अगर हुकूमत ने इस इंतहा पे चली गई तो दूसरा फरीक अगर उसको भी पाकिस्तान से हमदर्दी है तो भाई थोड़ा आप सब्र का मुजाहरा कर लो। बस अगर ये अप्रैल में और अक्टूबर में कितना फ़र्क है, 5 से 6 महीने का ही फ़र्क है ना, कोई 5 साल का फ़र्क तो नहीं आ रहा, 4 साल का फ़र्क तो नहीं है। आप भाई 4-5 महीने आप थोड़ा सब्र कर लो, क्योंकि जंग की कीमत जो है वो ये पूरा मुल्क अदा कर रहा है, ये कौम जो है वो अदा कर रही है, हम और आप जो है वो अदा कर रहे हैं। लेकिन ये क्योंकि जंग इस कौम की नहीं है, इस मुल्क की नहीं है, ये जो जंग है इन लोगों की है ना, जो कहते हैं कि ये जो किसी ने भी बात की थी ना कि जो होगा इलेक्शन के नताइज के बाद बेहतरी आ जाएगी, ये बेहतरी नहीं आनी। अगर बेहतरी आनी होती ना तो वो इनके पहले दौर में आ जाती। अगर इस हुकूमत के पास कोई बेहतरी लाने का प्लान होता तो ये हुकूमत अब तक लेकर आ गई होती। ना इनके पास कोई बेहतरी का प्लान है, सही, ना इमरान खान के पास कोई बेहतरी का प्लान है। एक अलमिये में हमारी और आपकी ये जिंदगी, ये 2 हाथियों की लड़ाई है, और दोनों हाथियों का जो है वो उस पूरे चिड़ियाघर से कोई ताल्लुक नहीं है। लड़ रहा पूरा चिड़ियाघर जो है तब तो, और आप चिड़ियाघर के मकीन ही हो गए ना, इससे हमारी आपकी क्या औकात रही? तो ये होगा क्या? बस ये लड़ रहे हैं अपने मफाद के लिए, अपने गन्ने के लिए जो है पूरा खेत जो है वो तबाह कर रहे हैं। गन्ना इनको भी नहीं मिलना, खेत भी जो है वो तबाह हो जाएगा। ऐसे ही चलता रहेगा। जी नवीद साहब, आप किस तरह से सारे मामलात को देख रहे हैं? अब ये पार्लियामेंट वर्सेस अदलिया, ये मामलात किस हद तक जा सकते हैं, और क्या आपको लगता है कि अकॉर्डिंग टू जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको पंजाब में? जी नवीद होते हुए नज़र नहीं आ रहे। अभी जो नेशनल असम्बली में जो करारदाद पेश की गई है और उसमें कहा गया है, गवर्नमेंट से कहा गया है कि वो अदालत का फैसला ना माने, तो सबसे पहले तो ये कि इसकी हैसियत क्या है, क्या ये करारदाद बाइंडिंग है? तो इस करारदाद की कानूनी और आइनी कोई हैसियत नहीं।
अगर तो गवर्नमेंट ने इलेक्शन डिले करने, अगर गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है उसको नहीं मानना, तो उसके लिए उनको आईनी तरमीम करनी पड़ेगी। और आईनी तरमीम के लिए हमें जो है वो इनको चाहिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जो कि इनके पास नज़र नहीं आ रही। मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन जो है वो गवर्नमेंट इस सिचुएशन में है कि इलेक्शन करवाए। ठीक जी, इलियास साहब। जंगल का कानून है कि जिसके जो मर्जी करे वो कर ले। इस वक्त अगर उन्होंने कहा है कि इलेक्शन करवाएं, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया, तो सुप्रीम कोर्ट के हदायत पर इस वक्त अमल दरामद तो कर रहा है इलेक्शन कमीशन। अब देखना है कि इलेक्शन कमीशन आगे क्या करता है। अगर करारदाद आ गई है, करारदाद के मतलब गवर्नमेंट अगर प्रेशराइज करती है, तो यहाँ ये देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन इस बात के ऊपर अमल दरामद करते गवर्नमेंट पैसे देती है, सिक्योरिटी प्लान देती है कि नहीं। अगर नहीं गवर्नमेंट की सिक्योरिटी प्लान आता या पैसे नहीं आते, तो फिर कैसे इलेक्शन होंगे? फिर तो बेबस हो जाएगा इलेक्शन कमीशन। वो तो जाके इस तरह ही कहेगा। और यहाँ से गवर्नमेंट है कि वो कानून को इम्प्लीमेंट, वो कह रही कि हम अपनी करारदाद के मुताबिक नहीं चाहेंगे कि इलेक्शन हो। तो ये बिल्कुल एक जंग सी शुरू हो गई है, जिसके ज़्यादा जिसकी ताकत होगी वो उसी तरह होगी। यहाँ अपना कानून हर कोई अपना लेके चलेगा। तो ये ही चाह रहे हैं कि ये आगे देखने में आ रहा है कि ये जो है ये बहरान मज़ीद बढ़ जाएगा और कोई तसादम की सूरत अख्तियार करते हुए दिखाई दे रहा है कि कोई आपस में इदारों के आपस में टकराओ, ये इस तरह। तो ये है कि अमल दरामद किसने करवाना है? ये अमल दरामद करवाने के लिए हर अदारे को आइन से वफादारी दिखानी होगी कि अगर उन्होंने कह दिया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, तो इलेक्शन होने चाहिए। इसमें है ही नहीं है कि 90 दिन से ज़्यादा अगर कर सकें। ये हो सकता है कि 10 दिन 12 दिन इस तरह अगर ज़्यादा हो जाए या हफ्ता हो जाए, तो उसके बाद ये नहीं है कि इलेक्शन होने चाहिए। तो अब लेकिन इलेक्शन करवाने के लिए ये देख लें कि गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो नहीं होने देगी, कि पैसे नहीं देगी, सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, तो फिर कैसे करेंगे? ये तो बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल पैदा हो रही है। इस पर देखें, अब ये दोबारा मेरे ख्याल एक दफ़ा फिर इनको कोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा। ये जो अब मुतालबा करेंगे, अभी भी ये मुतालबा चल रहा है कि फुल बेंच बनाया जाए और उस पर दोबारा इस तरह की जाए। लेकिन अब ये सूरत हाल है, अब इसका देखें कि क्या हल 10 तारीख के बाद वाज़ेह होना शुरू हो जाएगा कि अमल दरामद किया जा रहा है, गवर्नमेंट की जानिब से पैसे दिए जा रहे हैं, वजारत ख़जाना की जानिब से 21 अरब रुपया दिया जाएगा कि नहीं। अब ये अगले 4-5 दिन के बाद जो सूरत हाल है, उसके बाद जो अगले दिन हैं वो मज़ीद इसी तरह जो देखने में आ रहा है कि इसमें मज़ीद सख्ती आएगी। गवर्नमेंट की जानिब पे देख लें, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी इनको हदायत दी है गवर्नमेंट को कि जी आपने हर सतह पर जाना है ताकि इलेक्शन जो हैं वो उस जो हैं वो अक्टूबर में करवाए जाए। अब यहाँ सूरत हाल आप देख लें, बहरान मज़ीद बढ़ेगा। फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का तो नहीं, 3 रुकनी बेंच का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट तो 17 जजों पे होती है, जो पूरी नहीं है। लेकिन 15 जज बैठे हैं, चीफ साहब लाइन में, क्योंकि उनको मर्जी के जज ही नहीं मिल रहे, तो कामयाबी नहीं बन रही। वो सारों को मेरिट और सबकी सुना रहे होते हैं कि जी सारे इकट्ठे होकर बातचीत कर लो, अपने जजों से वो बात नहीं कर रहे। क्या करें? सबको बिल्कुल जो सीडीए में नौकरी करते हैं अपने घर में तो इन ऑर्डर कर लें ताकि उनकी बात का भी कोई वजन बन जाए ना। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस होता है, राणा साहब चीफ जस्टिस होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। ये नहीं होता, वज़ीर आज़म नहीं होता जो कैबिनेट जज हैं। नो आई डोंट बिलीव, वज़ीर आज़म नहीं होता, आई डोंट बाय योर आर्गुमेंट, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सर आई डोंट बाय योर आर्गुमेंट। तरमीम करें ना, उसके बाद करा लेंगे। मैंने तो अपना आर्गुमेंट किया ना। नहीं, गलत आर्गुमेंट बताएं कि मैंने क्या कहा। आर्गुमेंट गलत है। आप कैसे हो सकता है? गलत है आपका आर्गुमेंट। अब ठीक हो सकता है, माशाल्लाह, ये कौन सी बात हुई? मेरा मेरे साथ आइन के मुताबिक बात करें आप। ये वफाकी काबीना है तो काबीना है ना, वो तो बस तो आइन में हो गया, बाइंडिंग हो गया है। आप आइन चेंज कर लें और 17 पे कर लें। जजेस लिखे हुए हैं, आप उस पर भाई आइन में तरमीम करके काजी फाइज ईसा को चीफ जस्टिस बना लें, बस रोला ही मुक जाएगा। ठीक है जी, ब्रेक ले लेते हैं। मेन्यू पहले बढ़ा लो। हमारा सवाल है, हम ये रखेंगे कि वफाकी वज़रा और हुकूमती शख्सियात की जानिब से जजेस के खिलाफ रेफरेंस या एमरजेंसी के इशारे जो मिल रहे हैं वो गवर्नमेंट रेफरेंस और एमरजेंसी के लिए कितनी संजीदा है, ये सवाल रखेंगे। राय लेते हैं ब्रेक के बाद।
इलेक्शन का शेड्यूल आ गया है। इलेक्शन के शेड्यूल के आने के बाद अब ये कह रहे हैं हिम्मत है, अगर हिम्मत है, अगर कलेजा नहीं फटना तो रेफरेंस लाओ 3 जजों के खिलाफ। ये सिर्फ मरियम साहबा और नवाज शरीफ चाहते हैं कि रेफरेंस आए, सारी पार्टी रेफरेंस नहीं चाहती। अदलिया के खिलाफ अगर काबीना ने फैसला दिया है तो मिनट्स आउट करें, जराए के जरिए टीवी पे खबरें मत चलाएं। सारी कौम इस वक्त तीनों जजेस के फैसलों के साथ खड़ी है। मुल्क में इलेक्शन की तैयारियां हैं, ये इलेक्शन से फरारी हैं। नाज़रीन, मुल्क में मौजूदा सूरत हाल के बायस एमरजेंसी की चहमगोइयाँ जारी हैं। पार्टी वज़रा और हुकूमती शख्सियात की जानिब से मुल्क में एमरजेंसी लगाने के इशारे भी दिए जा रहे हैं। साथ साथ PMLN की तरफ से खास तौर पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस समेत 3 रुकनी बेंच के खिलाफ रेफरेंस दायर करने पर मुसलसल इसरार भी कर रहे हैं। और ये भी खबरें आ रही हैं कि गवर्नमेंट जजेस के खिलाफ रेफरेंस के हवाले से गौर भी कर रही है। इसी से मुतालिक हमारा सवाल नवीद साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। आपको क्या लगता है, जिस तरह शेख रशीद ने ये चैलेंज किया है कि हिम्मत है तो 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस ला कर दिखाएं, नवाज शरीफ साहब ने भी जब बात की मीडिया से तो उन्होंने भी यही जिक्र किया, मरियम नवाज भी कह चुकी हैं, तो आपको लगता है कि हुकूमत वाकई संजीदा है जजेस के खिलाफ रेफरेंस या इमरजेंसी के हवाले से? जी नवीद साहब स्टार्ट करूंगा। बेसिकली लग ये रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन नहीं करवाना चाह रही, और ये तो शुरू से हम देख रहे हैं कि इलेक्शन वो करवाने के मूड में नहीं है। जिस तरह की इन्फ्लेशन हुई है, जिस तरह की महंगाई हुई है, जिस तरह की सिचुएशन है, तो उसमें वो अपना पॉलिटिकल कैपिटल तो ऑलरेडी जो है वो खो चुके हैं। वो अवाम के सामने किस तरह से जाएंगे, वो अवाम को, अपने वोटर्स को क्या मुंह दिखाएंगे, तो ऐसी सिचुएशन में इलेक्शन जो है उनको सूट नहीं करता। इसी वजह से आप देख लें जो भी हुआ PTI के साथ इन्होंने पहले उनको डेयर किया कि जी आप असम्बलियाँ तोड़ें, उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ दी, फिर उन्होंने बचाने की कोशिश की, असम्बलियाँ नहीं बची। फिर अब जब इलेक्शन की बात आई, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया इलेक्शन का, फिर जो है अब उसको डिलेइंग टैक्टिक्स की गई। अब दोबारा जो है दोबारा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, और उसमें आप देख लें कि वो नेशनल असेंबली में चले गए और वहाँ पे वो एक रेजोल्यूशन जो है वो ले आए हैं, और गवर्नमेंट को कहा जा रहा है कि जी आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माने। मुझे हैरत होती है, ये हम एक जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे हम कानून और आइन और जमहूरियत की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हुकूमत को कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माने। अच्छा, अब असम्बली की इस तरह की करारदाद की हैसियत, अगेन कोई कानूनी कोई आइनी हैसियत नहीं है। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुपरसीड करना है तो उसके लिए आपको आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। आइन में तरमीम के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जो कि इस वक्त आपके पास नहीं है। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो अदलिया के साथ एक कॉन्फ्रंटेशन में जा रही है। मुझे इस बात पे भी बड़ी हैरत होती है कि गवर्नमेंट ने जो रिएक्शन दिया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, तो कहा गया कि जी इनका मजाक बनाया जा रहा है। तो आइन का मजाक अदलिया बना रही है या गवर्नमेंट बना रही है? मेरे ख्याल में ये वो बेहतर जानते हैं कि आइन जो है वो आपको 90 दिन में इंतखाबात का कह रहा है, और आप जो है आपकी असेंबली जो है वो कह रही है कि जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माने। तो गवर्नमेंट अदलिया के साथ कॉन्फ्रंटेशन में जा रही है, और इस कॉन्फ्रंटेशन का मकसद यही है कि अपने आप को जो है वो विक्टिम कार्ड खेला जाए। तो दूसरी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ रेफरेंस लेके आना, तो जैसे ये शेख रशीद साहब ने ये कहा कि जो कोलिशन है, रूलिंग कोलिशन, उसके अंदर भी जो है ये फूट है, इसके ऊपर इख्तिलाफ है कि जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाया जाए। जजेस के खिलाफ माजी में भी जो भी कोशिश की गई, रेफरेंस लाने की कोशिश की गई, तो वो बैकफायर हुआ। आप देख लें, मुशर्रफ ने चीफ जस्टिस चौधरी के खिलाफ जो है वो रेफरेंस लेके आया था, वो बैकफायर हुआ। हालांकि उस वक्त वो मिलिट्री डिक्टेटर था, वो सब कुछ कर सकता था। लेकिन हमने ये देखा कि जब भी अदलिया के ऊपर बात आती है तो फिर सारी जो आपकी लॉयर्स कम्युनिटी है, जो आपकी लॉयर्स कम्युनिटी और जुडिशल कम्युनिटी है, वो इकट्ठी हो जाती है। यही हमने पिछली गवर्नमेंट में देखा, जब PTI की गवर्नमेंट ने जो है जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ जो है वो रेफरेंस लाया, तो भी उनको जो है वो उसमें बड़ी एक हजीमत उठाना पड़ी। तो ठीक है, ये
इस वक्त जो अगर गवर्नमेंट ये लेके आती है, मेरे ख्याल में ये बुरी तरह से जो है वो बैकफायर करेगा। ठीक है जी, आमिर साहब आप किस तरह से देख रहे हैं? आपको लग रहा है हुकूमत संजीदा है रेफरेंस या इमरजेंसी के हवाले से? वो पिछले सेगमेंट में फैसल ने बात की ना ब्रांड मैनेजर की, तो ब्रांड मैनेजर बड़े बड़े भत्ते और पैसों के साथ अब लोग आ रहे हैं। मतलब वो केपी में देखा है कि कितनी बड़ी लिस्ट निकाल दी गवर्नमेंट ने कि जनाब ये 25,000 रुपये महीना पे वो सोशल मीडिया पे काम कर रहे थे। ये हर हुकूमत करती है और अपने अपने अंदाज से करती है। और ये तो जिनको ब्रांड मैनेजर फैसल साहब ने खिताब दिया वो तो ख्वाब भी खुद ही देख लेते हैं, और किसी की भी बिशारत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक की बात उन्होंने किसी का नाम लेके कभी दाएं बाजू से और कभी बाएं बाजू से कर दी। तो इस मुल्क में तो इसीलिए कायदे आज़म से भी बड़ा इमरान खान हो गया। होंगे जी लीडर, बिल्कुल हैं, पाकिस्तान के मकबूल लीडर हैं, लेकिन किसी चीज़ की सैंक्टिटी होती है कि आपको किसी चीज़ के साथ आप कहें बहुत बड़ा लीडर है, मकबूल लीडर है, कोई शक नहीं है, लेकिन ये बात अजीबो गरीब थी और ये फैसल ने बड़ी अच्छे अंदाज से उसको एलेबोरेट कर दिया। अब आप आ जाएं कि जी ये जो शेख रशीद साहब कह रहे थे कि रेफरेंस लाओ, रेफरेंस अब कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद कोई भी शख्स है जी। मैं फैसल को बता रहा हूँ तारीफ की है आपकी, मैं फैसल को बता रहा हूँ आपकी तारीफ की है और उसको समझ ही नहीं आ रही, उसको समझ ही नहीं आ रही। तो अब 18वीं तरमीम के बाद अच्छा चले, बड़ी बात है, 18वीं तरमीम के बाद किसी भी जज के खिलाफ कोई भी शख्स रेफरेंस दायर कर सकता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। पहले जैसे था ना कि हुकूमत बनाएगी, वो सदर को भेजेगी, सदर साहब अगर आरिफ अलवी जैसे होंगे तो लेके बैठ जाएंगे, और अगर वो इमरान खान की वजारत उसमें होगा तो वो 1 मिनट लगाएंगे भेजते हुए। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि गवर्नमेंट चाहे तो वो किसी भी तरीके से भेज सकते हैं, लेकिन असल इशू वो है कि उसको टेकअप कौन करेगा। टेकअप तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने करना है। जैसे उन्होंने मुदाहिर नकवी साहब के ऊपर कह दिया कि मैंने किसी को खामोश पैगाम देना था, वो सारी दुनिया को पता चल गया। ये फिक्रा कहने से कि मैं ऐलान जंग बराह रास्त अपने जज के साथ खड़ा हूँ, बिल्कुल उन्हें फेलो जज के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन काजी फायदीसा के केस में ये सारे लोग उनको और उनकी फैमिली को कोर्ट के अंदर ग्रिल करते रहे, तो ये भी सबने देखा, ये भी ऐलान सबने देखा। तो जब वो इवन आप अपने घर में नहीं करते ना कि जी ये बराबरी का सलूक मेरे ब्रदर जजेस के साथ इस तरह होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन सबके जुबान पे आया और सबको जुर्रत मिल गई कि कोई बात करें कि जी पहले आपने कहा कि हमारे घर का मामला, जज ने कोर्ट में सामने खड़े होकर कहा कि घर की बात ही नहीं है, ये तो जनाब इशू है। अभी भी एक फैसला जो अतर मिनल्ला साहब का है, चौथे जज का, वो तफसीली फैसला आना है। उसके बाद क्या वो इकट्ठे होकर किसी जगह बात करेंगे, नहीं करेंगे। इंडिया की मिसालें दे रहे हैं कि जी मिसकंडक्ट हो जाता है, फलां हो जाता है, लेकिन जो अबतरी पूरे मुल्क में है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पूरी तरह आ गई है कि इन ऑर्डर वहां पे भी नहीं है, इसीलिए सब बात कर रहे हैं। और मैं फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इनफॉर्मल से ही, लेकिन अपने जो साथ बाकी 14 जज हैं उनके साथ बैठ जाएं, देख लें मामलात को, शायद वहां से कोई बेहतरी का रास्ता वही निकाल सकें, अदरवाइज तो खत्म हो गया काम। जी अयाज साहब, देखिए मुझे नहीं लगता कि शहबाज शरीफ साहब इस हद तक जाएंगे, इमरजेंसी तक जाएंगे या उन 3 जजेस के ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस की तरफ जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल नवाज शरीफ साहब और मरीम साहबा कैटेगोरिकली दोनों ये डिमांड कर चुके हैं कि इनको कटहरे में लाया जाए इन जजों को। नवाज शरीफ साहब तो ज़ाहिर है वो लंदन में बैठे हुए हैं, बड़े आराम से ही मुतालबा कर सकते हैं। मरीम साहब अभी इस वक्त चूँकि गवर्नमेंट में स्टेक होल्डर नहीं हैं, वो भी आराम से मुतालबा कर सकती हैं। शहबाज शरीफ साहब अलबत्ता चूँकि वो इस वक्त लीडर हैं, लीडर ऑफ द हाउस हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल है। वो तो सारी जिंदगी उन्होंने मुफाहमत की सियासत की है। चाचू अगरचे अच्छे हैं आजकल, लेकिन चाचू इतने भी अच्छे नहीं हैं कि वो चक्कर में आ जाएं, ये भी मैं आपको बता दूं। क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल ठीक बात है कि जब भी किसी चीफ जस्टिस के खिलाफ आप जाएंगे तो गालिब इम्कान है कि वो और जजेस उनके साथ वहाँ बैठ जाएंगे जाके, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप उसके हेड की तरफ जाते हैं। अच्छा, जो सबसे दिलचस्प इस वक्त गेम मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि कैबिनेट एक फैसला करती है, कैबिनेट रिजेक्ट कर देती है। बिलावल साहब मुझे सिंध में नज़र आ रहे होते हैं, वो मुझे नज़र नहीं आ रहे होते इस कैबिनेट में, ज़ाहिर है उस कैबिनेट का हिस्सा ही नहीं है। कल को अगर खुदा न खास्ता को हालात ऐसे बन जाएं कि वो कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो जाए तो वो लिस्ट मंगवा ली जाए कैबिनेट की, जी कौन कौन उसमें वजीर थे, तो बिलावल साहब तो नहीं थे वहाँ। तो इसका मतलब ये है कि वो मैक्सिमम तो मसाइल तो नून लीग के लिए हैं कि नून लीग वाले फंसते जा रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब को पहले मनाहिल करवा दिया था
उसके बाद अब शायद शहबाज शरीफ को भी नाअहल करवाना चाहते हैं और ये समझते हैं कि शायद इसी तरह से कोई बयानिया बन जाए और दोबारा हमारी तरफ वोटर आ जाएं। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह आग से खेलने का कोई फायदा नहीं होगा। बेहतर ये है कि जो इलेक्शन हो रहे हैं वो करवा लें, या एक और इसका बिल्कुल सिंपल हल है कि अभी भी टाइम है कि ये सियासतदान कोई राब्ते कर लें, आपस में बैठ जाएं और कहें कि जी ठीक है इलेक्शन तो करानी है ना, लेकिन एक दिन करा लेते हैं इस मुल्क में, चलें 2 महीने आगे कर लेंगे, कोई हर्ज नहीं। मुझे नहीं लगता कि उस पर पीटीआई को भी एतराज होगा, लेकिन इनिशिएटिव लेना जाहिर है इस गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा। नहीं लेंगे तो फिर ठीक है, लगे रहे अपनी अपनी जगह। और फिर अगर आप आइन को नहीं मानेंगे तो फिर देखते हैं कि ये जो आइन के मुहाफिज हैं इस मुल्क में, जो सारी जिंदगी आइन के लिए, और दिलचस्प बात तो ये है ना कि गोल्डन जुबली ईयर है आइन का, अभी तकरीबात शुरू होने वाली है इसी अप्रैल में। आइन की 50 साल तकरीबात शुरू होने वाली है और उस आइन की आप हालत देख लें बेचारे की, वो तो मिन्नता कर रहे होना कि मैं कितने फंस गए। फैसल साहब देखिए, इस हद तक तो ये बात ठीक है कि वो 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, आइन का तकाजा है कि इलेक्शन होने चाहिए, ठीक है होने चाहिए, सूबाई असम्बली के, कौमी असम्बली के, जो भी है। अच्छा, आपको पता है मेरा तो बिल्कुल एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इस इलेक्शन से आम आदमी को कोई जो है वो फ़ायदा नहीं है। ये हो भी रहे इलेक्शन तो नवाज शरीफ के लिए हो रहे हैं, या उनके ख़ानदान के लिए हो रहे हैं, या इमरान खान के लिए हो रहे हैं, या उनकी फैमिली ससुराल के लिए, या उनके वो कौन से वज़ीर आला साहब थे उनके लिए होंगे, ऐसे कि वज़ीर आला फिर आ जाएगा बुज़दार साहब। बात ये है 90 दिन से अगर हम ये इलेक्शन 2 दिन लेट हो रहे हैं तो पूरा पाकिस्तान इस बात पे मुत्तफिक हो गया ना कि हुकूमत ने आइन तोड़ा है। पूरा पाकिस्तान मुत्तफिक हो गया, सारी अदालतें जो है वो मुत्तफिक हो गई। पंजाब में 5 साल से बल्दियाती हुकूमतें नहीं है, किसी एक ने बोला कि आइन की खिलाफ वर्जी हुई है। आप चले इमरान खान के साथ तो उस पर की एस्टेब्लिशमेंट थी, सब कुछ था, चले आप मौजूद ये अदालतें मौजूदा हुकूमत के इस बात पे गिरबान पकड़ लेना कि भाई कराओ पहले बल्दियाती इलेक्शन, क्यों नहीं कराते बल्दियाती इलेक्शन। कोई मीडिया पे भी ये बात नहीं करता, कोई साफी भी बात नहीं करता कि भाई बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो रहा, तो ये भी तो आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है ना। वो जो गुलजार साहब आपके कराची को गुलजार करना चाह रहे थे, उनके दौर में जब फैसले आए तो बल्दियाती इदारे 7 महीने फैसला दे के भी बहाल नहीं हुए और तौहीन अदालत नहीं लगी। आज सब फटाफट तौहीन अदालत का सबक बना रहे हैं। जो तौहीन अदालत की जो आमिर साहब ने मिसाल दी, चले जो गुलजार साहब ने जिस कानून को बहाल किया था, जिस कानून को बहाल किया था बल्दियाती इदारों के, अगर उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे जो हुकूमतें अमल नहीं कर रही तो क्या फिर वो आइन की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही? क्या वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही? उस पर तो किसी ने नहीं बोला कि ये सुप्रीम कोर्ट की ना मानना जो अदालती जो है अहकामात की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि वो एक आम आदमी का इशू है। पेशावर में क्या बल्दियाती इदारे जो है फाल हो गए इलेक्शन के बाद? सिंध में बल्दियाती इलेक्शन हो गए, महीनों हो गए, कोई पूछ रहा है भाई ये बल्दियाती इलेक्शन यहाँ पर हो गए, ये जो टूटा फूटा लंगड़ा लूला जो निजाम है इसका भी मेयर क्यों नहीं आ रहा यहाँ पे? क्यों नहीं आ रहा मेयर? क्यों इसको इस माजूर निजाम को भी तुम लोग क्यों नहीं बहाल कर रहे हो? क्या ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही? इसको आप लोग आइन की खिलाफ वर्जी क्यों नहीं समझते हैं? तो हम जो सिविलियन डिक्टेटर वहां आके बैठता है असेंबलियों के अंदर, वो सिविलियन डिक्टेटर जो आम आदमी के इख्तियारात को छीनता है, जो आम आदमी को माजूर कर देता है, उनसे जीने का छीन लेता है, उनसे बुनियादी हकूक जो छीनता है, हम आप बैठ के उस डिक्टेटर की जंग लड़ते हैं जमहूरियत के नाम पर, आइन के नाम पर। ये हम जुल्म कर रहे हैं इस मुल्क के साथ। असल इस मुल्क के दुश्मन और इस मुल्क के साथ जो बेरहमी का रवैया हमारा है। क़यामत के दिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि क़यामत के दिन सबसे ज्यादा पकड़ होगी तो मीडिया वालों की होगी, क्योंकि हम मुनाफिक ये भी वजाहत करते हैं एंकर्स की, ये तज्जिया करूंगी इलियास साहब। ये भी इमरान खान की तरह कह रहे हैं मेरे हक में ना निकला तो अल्लाह पूछेगा। हद हो गई है यार। नहीं मैं तो सबके लिए बोल रहा, मैं तो आम आदमी की बात कर रहा हूँ भाई। आम आदमी भाई आम आदमी बल्दियाती इलेक्शन नहीं होना कि आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है, नवाज शरीफ का इक़्तिदार मिल रही है आइन की खिलाफ वर्जी। चले ठीक है जी, ब्रेक लेनी है। इलियास साहब क्विकली कमेंट कीजिएगा। ब्रेक हुकूमत आपके सामने संजीदा लेबर काउंसिलर हैं कराची से, बस ये मैंने बता दिया है। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो इस बारे में सोच रही है, रेफरेंस या इमरजेंसी के बारे में तो नहीं है, रेफरेंस के बारे में कोई, क्योंकि इन पर जो है कि इसमें जैसे कहा जा रहा है मियां नवाज शरीफ की भी है, एक इसमें है कि मरीम नवाज साहबा भी कहती हैं कि होना चाहिए जिन जजेस वगैरह की जानिब से उनको नहीं, उनके फैसले जिस तरह वो कर रहे हैं तो इस पर उनकी पूछ गिछ होनी चाहिए। तो जाहिर है इस बारे में वो सोच रहे हैं अभी,
जिस हद तक ये अब जो सूरत हाल है 20 तारीख के बाद ही जो है वो आपको क्लियर होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जब जंग में शिद्दत होगी उस वक्त पता चलेगा कि क्या फैसले कैसे आते हैं, किस तरह वो जब ये अपनी बका के लिए ये जब जंग लड़ी जा रही है ये दोनों देखेंगे। इसमें वो सही कहते हैं कि आम आदमी के बारे में कुछ नहीं है, ये अपनी जंग है कि जो किस तरह जीतनी है। ठीक है रियाज साहब, आपका पॉइंट ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और हम बात करेंगे मुल्क की मईशत की। बहरान से मुकम्मल नाकामी की तरफ गामजन है, महंगाई और स्टॉक मार्केट डिफॉल्ट श्रीलंका से भी आगे निकल गए, ये मुल्क किस तरफ जा रहा है, ये सवाल रख रहे हैं हम, राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, मुल्क की मईशत बहरान से मुकम्मल नाकामी की तरफ गामजन है। IMF प्रोग्राम मुसलसल ताख़ीर का शिकार है, बेयकीनी उरूज पर है। आलमी इदारों की रिपोर्ट मईशत से मुतल्लिक़ ख़तरे की घंटियाँ बजा रही हैं। मुल्क की मईशत डिफ़ॉल्ट ज़दा श्रीलंका से भी ज़्यादा इस वक्त तबाहाल दिखाई दे रही है। पाकिस्तान जनूबी एशिया में महंगा तरीन मुल्क बन चुका है। इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई की शरह 27% से ज़ायद बताई जा रही है, जबकि श्रीलंका में महंगाई की शरह 24% है। इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी खित्ते की बदतरीन मार्केट बन चुकी है। इसी से मुताल्लिक हमारा सवाल, नवीद साहब मैं अगेन आपसे स्टार्ट कर रही हूँ, आपके ख्याल में अब ज़ाहिर है मईशत की तो जिस तरह मैंने कहा कि 27% और श्रीलंका में 24% है जो महंगाई की शरह है, अब ये आपस की लड़ाई है सियासतदानों की, हुक्मरानों की, तो ये सारी सिचुएशन में हमारी जो मईशत है वो किस तरफ जा रही है? अगर क्विकली आप इसको देखें, मुल्क जा किस तरफ रहा है अगर हम मौशी तौर पर बात करें तो? अच्छा देखिए दुआ, जैसे खान साहब ने पिछले सेगमेंट में बात की थी कि अब भी वक्त है कि हमारे सियासतदान मिल बैठें और कोई जो है वो कोई किसी एक चीज़ पे इत्तेफाक कर लें। तो अभी मैं पढ़ रहा था कि साबिक जो नेशनल असम्बली के स्पीकर हैं असद कैसर, उन्होंने कहीं एक टीवी चैनल पे ये बात की है कि PTI जो है वो इलेक्शन को वन टाइम 90 दिन से आगे ले जाने के लिए आइनी तरमीम के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट के साथ बात करने के लिए तैयार है। तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात है। अगर गवर्नमेंट जो है वो विक्टिम कार्ड नहीं खेलना चाह रही और गवर्नमेंट जो है वो सीरियसली मुल्क को बहरान से निकालने में सीरियस है, तो वो जो है वो PTI की तरफ से ये जो मुज़ाकरात की दावत दी गई है तो इसको सीरियसली ले। दूसरी बात आ गई मईशत की। मईशत में इस वक्त आप देखें जो IMF का प्रोग्राम है वो मुसलसल, जैसे आपने कहा कि वो तातुल का शिकार है। IMF ने आपसे गारंटीज मांगी हैं, आपके जहां से आपने अरेंजमेंट की बात की थी कि यहाँ से हमने पैसे अरेंज करने हैं, वहां से उन्होंने कहा कि हमें गारंटीज चाहिए। और फिर यही नहीं, उन्होंने इतनी बदएतमादी है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर IMF की कि उन्होंने कहा कि नहीं हम खुद उनसे गारंटीज लेंगे। आपने देख लिया चाइना ने तो $2 अरब जो है वो रोल ओवर कर दिया, सऊदी अरब ने कह दिया। लेकिन अभी बात ये भी चल रही है कि इसहाक डार साहब जो कि वाशिंगटन जा रहे थे जहाँ पे IMF से जो थे वो मुज़ाकरात होने थे, तो अभी बात ये भी चल रही है कि इसहाक डार साहब ने अपना दौरा जो है वो मुलतवी कर दिया है। तो ये भी इससे भी एक बड़ी एक ओमिनस सी डेवलपमेंट है कि इसहाक डार साहब ने अपना दौरा क्यों मुलतवी किया है, क्या IMF के साथ जो है। लेकिन एक चीज दुआ जो मैं कहना चाहूंगा कि अगर IMF के साथ हमारा ये प्रोग्राम जो है वो रिवाइव हो भी जाता है और हमें ये पैसे मिल भी जाते हैं, तो हमें एक और IMF के प्रोग्राम में इसके बाद जाना होगा। और ये इसी तरह के कैश इंजेक्शन, ये हमारी मईशत अगर इसी तरह वेंटिलेटर पे रहेगी, ICU में रहेगी, तो ये इसका हल नहीं है। इसका हल यही है कि इलेक्शन हो, एक नई गवर्नमेंट आए। टाइम कम है, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया जी साहब। देखिए आपने श्रीलंका में कहा कि वो कम है, तो वो श्रीलंकन इतने खुशकिस्मत नहीं है ना कि उनके पास इतने माहिरीन हो, इतने तजुर्बाकार हुक्मरान हो। हमारी तो चूंकि हुक्मरान बहुत तजुर्बाकार हैं। IMF से इतना लंबा पैदल चला के मारा IMF ने हमें। मेरा ख्याल है कि IMF वालों की नीयत ठीक नहीं है। साड़ी तो नीयत वैसे हमेशा ही खराब होती है, लेकिन इस दफा उनकी भी ठीक नहीं है। तो नहीं लग रहा कि ये जल्दी को मामला, क्योंकि UAE की शायद वो थी $1 अरब, तो वो शायद ना मिली हो, वहां तक अभी क्लियरेंस ना मिली हो, इसलिए डिले हो रहा है। तो जब तक ये जो हमारे ऊपर टैक्स लगाने वाली कौम है ना, जब तक ये खुद पे टैक्स नहीं लगाएंगे ना, तब तक ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता। जी आमिर साहब, कुछ मसला नहीं होगा। जनवरी से लेकर डिफॉल्ट सारे दिफाई माहिरीन भी इकनॉमिक माहिरीन बन गए। इस मुल्क की हर चीज़ की ऐसी तैसी फेर दी। पाकिस्तान खड़ा हुआ है,
चल जाएगा। सऊदी अरब की भी अनाउंसमेंट आ गई है, ये पैसे मिल जाएंगे। अगर हम लड़ते रहेंगे थोड़े और डिले मिल जाएंगे। क्या है, जब आप पाकिस्तान के लिए खड़े होते हैं तो उनको तकलीफ तो होती है जिन्होंने पैसे देने हैं आपको। IMF क्यों मानेगा जब एक वजीर आजम, एक वजीर खजाना दुनिया भर के सामने साइन करके IMF से मुकर जाए, वादे को इफा न करे, तो आपके लकीरें तो निकलवाएंगे। आप उस तरफ जाते ही नहीं है, क्योंकि वो कहने से पॉपुलैरिटी खराब होती है। जिस तरह आजकल फवाद चौधरी साहब बार बार शहबाज शरीफ का ही नाम ले रहे हैं, जैसे उसी से हमदर्दी हो रही है कि जी उसको पिटवाएंगे। भाई वो पिटने के लिए तैयार है तो पिटेगा ना, वरना नहीं पिटेगा। वो वजीर आजम है, वो अपने भाई की वजह से वजीर आजम है, वो हुकूमत चला रहे हैं। आप और हम अपनी तकरीरें कर रहे हैं, IMF के साथ चलते रहेगी बात। आज भी अमरीकी सफीर जाके सागदार से मिला, हो जाएगा कुछ ना कुछ, निकल आएगा रास्ता। चले अल्लाह करे, आप देखिए, अल्लाह करे इंशाल्लाह ताला जी, अल्लाह करे, हम तो यही दुआ करेंगे। फैसल साहब, असल में आमिर साहब जिस खड़ा होने की बात कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान खड़ा हुआ है, खड़ा होने का इशू नहीं है। जब चलने के काबिल नहीं है तो खड़ा होने का फायदा क्या है? लड़खड़ाए चला जा रहा है ना। बात यह है कि जो आम आदमी के मसाइल हैं वो इस पाकिस्तान में एक शख्सियत की अना और उसके तकब्बुर की वजह जो अब तक जो सामने आई है, जो ज़ाहिरी सूरत हाल पे हम बात करते हैं ना, अंदरूनी खाना कौन क्या कर रहा है हमें तो नहीं पता। ये सागदार साहब के बड़े बोल थे ना, जो जिसकी कीमत जो है वो हम और आप जो है पूरा पाकिस्तान जो है वो बर्दाश्त कर रहा है। बात यह है कि सागदार साहब का जो असल जो सलाहियत है, जो काबिलियत है, वो तो इस शोबे से ज्यादा उनका समधी होना है ना। वरना इस वक्त नवाज शरीफ का सियासी बेनिफिट भी इसी में है कि वो इसहाक डार साहब को इबरत बना दें और बोले कि तुम आप एक इंतहाई नाहिल आदमी हो, आप इंतहाई नाकाम आदमी हो और आपकी वजह से तो फांसी दे। बल्कि ऐसा कोई है ना आइन, इसे सुप्रीम कोर्ट इसी तरह मंजूर करा करूँ के फांसी। ठीक है जी, बहुत बुरी बात है फैसल। इलियास साहब देखिए जी, इकोनॉमी कोई बेहतरी की उम्मीद लग रही है कोई इसमें इस वक्त तो जो सूरत हाल है उसमें कोई नहीं। जब तक जंग रहेगी इनकी आपस में तो लोग भी IMF भी इनसे यही रहेगी, डरती रहेगी। क्योंकि लास्ट टाइम भी इन्होंने जो था कि वो उनकी फॉलो नहीं किया था, उनकी कमिटमेंट पूरी नहीं की थी, तो अब भी वो इसी चीज को देख रही है। जब तक गारंटी इनको सही तरह नहीं मिलेंगी तो सही है जी, मैशत पे डर रही है आप और ये जब तक बैठेंगे नहीं है मैशत डरती रहेगी, बेहतर नहीं होगी। राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह।